बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तो भारत में क्यों हो गया भयंकर बवाल। नासिक में हुआ हंगामा और पथराव। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से ही हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। लगातार मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, लगातार हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे इन अत्याचारों को लेकर भारत के अंदर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचारों और उसके खिलाफ हिंदू संगठन अब कहीं ना कहीं एक हो चुके हैं। लगातार हिंदू संगठनों की तरफ से देश भर में प्रदर्शन भी चल रहे हैं, लेकिन इन बंद के दौरान हंगामे और पथराव की तमाम खबरें अब सामने आने लगी हैं। बल्कि महाराष्ट्र में तो हालात ऐसे बिगड़े कि स्थिति को कंट्रोल करने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहेला। दिन शुक्रवार था, जगह थी उत्तरी महाराष्ट्र का जलगांव और नासिक शहर, जहां उस वक्त तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब दो समूह में झड़प हो गई और पथराव होना शुरू हो गया। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस भी भीड़ के सामने अपने आप को कमजोर महसूस करने लगी और तो और स्थिति नियंत्रण करने के दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, यानी कि भीड़ ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के विरोध में मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर नासिक में सकल हिंदू समाज की ओर से बुलाए गए बंद के दौरान दो समूहों में झड़प हो गई थी, जिससे भद्रकाली इलाके में तनाव फैल गया और तो और पुलिस ने भीड़ को तितर वितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया था और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया था। तो वही अब डीसीपी जो हैं रविंद्र कुमार चौहान उनका नाम है, उन्होंने बताया है कि 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और फोटो और वीडियो के जरिए भी और अन्य लोगों की तलाश अभी भी जारी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा इस मामले पे, फिर आगे बताएंगे कि क्या कुछ हुआ इस घटना में अब तक। अलग अलग यहाँ पर एफआईआर दाखिल किए गए हैं भद्रकाली पुलिस स्टेशन में। उसके इन्वेस्टिगेशन में अब तक 15 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। बाकी फुटेज वीडियो देखकर जो जो इसमें लोग शामिल थे उनकी पहचान हो चुकी है और उनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू है। अभी परिस्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, पूरी तरह से शांत है और सभी लोग अपने अपने जो डेली रूटीन है उसमें लगे हुए हैं। परिस्थिति बिल्कुल पीसफुल और शांत है। दरअसल हैरानी इस बात की होती है कि नासिक के भद्रकाली इलाके में शुक्रवार को हालात काफी खराब हो गए थे। विवाद इस वजह से हुआ था क्योंकि बंद का जो उल्लंघन करते हुए कुछ दुकानदारों ने, यानी कि उन्होंने अपनी दुकान खोल रखी थी, इस वजह से प्रदर्शनकारी भड़क गए थे और ये मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस ने बताया कि जब सकल हिंदू समाज के सदस्यों ने उन दुकानों को बंद करने की अपील की थी, लेकिन जो दूसरा समूह था उसने साफ तौर पर इन दुकानों को बंद करने से इनकार कर दिया था। तो इसी से हालात बिगड़ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। न सिर्फ आमने सामने आए, एक दूसरे पर पथराव करने इन लोगों ने शुरू कर दिए थे। तमाम तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस छुपी हुई है क्योंकि भीड़ ज्यादा उग्र हो चुकी है और इसी दौरान ही भीड़ दोनों तरफ से यानी कि पथराव हो रहे हैं, फायरिंग की भी खबरें हैं। लेकिन जो हुआ वीडियो के बाद अब तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। विवाद सिर्फ दुकान खोलने पर हुआ था। पुलिस अब लगातार लोगों की गिरफ्तारी कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है बंद कैसा बुलाया गया था? अगर ऐसा बंद था तो ये बंद क्यों बुलाया गया और पुलिस प्रशासन को उसकी पहले से भनक क्यों नहीं लगी? अगर पुलिस प्रशासन को इस बात की भनक पहले लगी होती तो हो सकता था इस तरह का हंगामा और बवाल ना होता। जिस तरह की नासिक से तस्वीरें सामने आई हैं उससे पता चलता है कि बवाल भयंकर था और इसमें हो सकता है किसी की जान भी चली गई। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।